हेलो गाइस, सिंह फ्रीस्टाइलर्स दोबारा आ गए एक नया ट्यूटोरियल लेके जिसका नाम है जगलिंग। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो हमने पहले भी डाली थी, लेकिन आपको पता है वो वीडियो कैसी थी। वो वीडियो में सही तरह समझ नहीं आया था सबको, तो हमने बड़े सारे कमेंट्स देखे कि आप लोगों ने कहा कि जगलिंग की वीडियो सही से बनाओ जिसमें आपने पूरी तरीके से समझाया हो कि जगलिंग करते कैसे। आप लोगों से 20 जगल्स हो जाते हैं लेकिन उसके बाद बॉल गिर जाती है, 50 हो जाते हैं लेकिन उसके बाद बॉल गिर जाती है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो पाते। जबकि अगर आप एक असली फ्रीस्टाइलर हो, आपको बहुत अच्छा फ्रीस्टाइलर बनना है, तो आपसे जगलिंग तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए कि आप जगलिंग बस करते जा रहे हो, जब तक आप थक नहीं गए बस जगलिंग करते जा रहे हो। इस वीडियो में हम आपको सारी गलतियां बताएंगे जो हम जगलिंग करते टाइम कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करें वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कौन से शूज़ बेस्ट है फ्रीस्टाइल फुटबॉल के लिए। सबसे पहले तो ये याद रखना कि आपको शूज़ पहनने हैं, ये नहीं कि सैंडल या चप्पल या नंगे पैर ही फ्रीस्टाइल कर रहे हो। शूज़ पहन के फ्रीस्टाइल फुटबॉल करना है। और जोन से शूज़ बेस्ट है वो है जिसका सरफेस एरिया ऊपर से शूज़ के थोड़ा ज़्यादा हो और वो थोड़े लाइट वेट हो। ये बेस्ट फुटबॉल शूज़ हैं फ्रीस्टाइल फुटबॉल के लिए। और जिसका जो नीचे का जो सोल वाला हिस्सा ना वो भी थोड़ा चौड़ा हो। जैसे मेरे शूज़ हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ब्रॉड है और ये नीचे से भी काफ़ी वाइडर है और ये लाइट वेट भी है। मैं इस शूज़ का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के, और भी जो अच्छे फ्रीस्टाइल फुटबॉल के लिए जो शूज़ हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे, उसके मैंने लिंक दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लो। और एक बात याद रखना, एक बार जिस शूज़ में प्रैक्टिस कर रहे हो ना फ्रीस्टाइल फुटबॉल की, वापस उसी शूज़ में प्रैक्टिस करनी है वापस। ये नहीं कि कभी आप एक शूज़ में कर रहे हो कभी दूसरे शूज़ में कर रहे हो, ऐसे आप फ्लो में नहीं आ पाओगे कभी भी और आपसे ट्रिक सही से नहीं होगी। तो अगर एक शूज़ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो रोज उसी शूज़ में प्रैक्टिस करो, उससे आपका फ्लो बनेगा और कंट्रोल बेटर होगा। अब बात करते हैं बॉल में हवा कितनी होनी चाहिए फ्रीस्टाइल फुटबॉल अच्छी तरीके से करने के लिए। हवा आप इतनी रखना कि बॉल इतनी दब जाए, मतलब थोड़ी सी दबे बॉल। ये नहीं कि बिल्कुल आपने पत्थर की तरह बना ली बॉल को हवा भर के, तब तो आपसे फ्रीस्टाइल अगर आप बिगिनर हो तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो तो काफ़ी अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो हवा इतनी हो कि बॉल थोड़ी सी दब रही हो, ये नहीं कि बिल्कुल पत्थर ही बनी हो। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। गाइस, जैसे कि अब मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको फर्स्ट स्टेप के लिए इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको इस स्टेप में नीचे बॉल फेंकनी है और पैर से किकअप करना है। आपको जो किकअप करना है अपने लेग को इस तरीके से मारना है कि मतलब मेन गोल आपका ये है इसमें कि आपको अपने फुट की स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि वो स्वीट स्पॉट कौन सा है जहाँ से बॉल बिल्कुल आराम से बाउंस होती है। आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, मतलब आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, अपने आप ही वो ऊपर आ जाती है, बस आपके कंट्रोल में रहती है बॉल। मेन इसमें गोल है कि वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है। और वो ढूंढना कैसे है देख लो, इस तरीके से, मतलब पैर को इस तरीके से मारना है, इस तरीके से। मतलब ये तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करना आपको। एक बार फेंकी हाथ में पकड़ लिया, एक बार फेंकी हाथ में पकड़ लिया, एक बार फेंकी हाथ में पकड़ लिया, एक बार फेंकी हाथ में पकड़ लिया। अगर मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि वो स्वीट स्पॉट कौन सा है, वो ये वाला है, लेकिन आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा कि उसको किस तरीके से हिट करना है। आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि वो स्वीट स्पॉट आपका कौन सा है। हो सकता है आपका थोड़ा टो वाला हिस्सा हो स्वीट स्पॉट, हो सकता है आपका थोड़ा पीछे वाला हिस्सा हो जिससे आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो। तो आपको मिलेगा इस तरीके से कि आप ऐसे हाथ से फेंकोगे बॉल को और अपने हाथ में वापस कैच करोगे। बिल्कुल इसी तरीके से करनी है, ध्यान से देख लो। और लातों को ऐसे नहीं मारना, आराम से बिल्कुल इसी तरीके से करना है। स्टेप में आपको ये बताएंगे कि आपकी पिछले स्टेप में क्या गलतियां हो सकती है। आप जब इस तरीके से बॉल को हिट कर रहे हो सकता है कि बॉल आगे की तरफ जा रही है, जैसे आप हिट कर रहे हो इस तरीके से बॉल ऐसे आगे जा रही है, और हो सकता है कि आपकी बॉल बिल्कुल बॉडी के पास आ रही है, हो सकता है कि बॉल इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है। वो सिर्फ इस वजह से हो रहा होगा कि अगर आप बॉल आगे जा रही है तो आपकी जो फुट की पोजीशन है वो इस तरीके से है, मतलब आगे को बैंड हुआ है। अगर बॉल आपकी तरफ पीछे आ रही है तो आपकी फुट की पोजीशन इस तरीके से है, ज़्यादा इस तरफ है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो लेसिस वाला हिस्सा है ये ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए जब आप इस तरीके से किकअप कर रहे हो। ना ज़्यादा ऐसे होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर को होना चाहिए, ना टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल
ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड के, लेकिन वो ऐसे नहीं आपको समझ आएगी, वो आपको कर करके समझ आएगी। जब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब उसको पैरेलल किस तरीके से रखना है। गाइस अगर आपको पिछले स्टेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई हो तभी स्टेप में आना, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है स्टेप करने का। आपको सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए जो पिछले स्टेप्स में मैंने बताया। अब इस स्टेप में आपको बॉल को ऐसे नीचे ग्राउंड पे बाउंस करना है और राइट फुट से उसी तरीके से हिट करना है, फिर बाउंस होने देना है, फिर लेफ्ट फुट से हिट करना है, फिर बाउंस होने देना है, फिर राइट फुट से हिट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। बाउंस हिट, बाउंस हिट, बाउंस हिट। थोड़ी ये ना ग्राउंड अनइवन है तभी हो नहीं रही, आप थोड़ी ऐसे सरफेस पे आना जहाँ पे बॉल सही से बाउंस हो पाए। ध्यान आपको ये रखना है कि बॉल आपके दोनों फुट के बीच में रहनी चाहिए जब आप ये कर रहे हो। आपको इसी चीज में परफेक्ट होना है इस स्टेप में कि बॉल आपके फुट के बीच में रहे। ये नहीं कि बॉल ऐसे कर रहे हो, बॉल पहले इधर जा रही है, फिर बाउंस होके ऐसे कर रहे हो, फिर इधर जा रही है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आपको बॉल एक ही जगह पे बाउंस होनी चाहिए जब आप ऐसे कर रहे हो। इससे आपका जो कंट्रोल है फुट का, कि मतलब आपको मेन तो दोनों फुट से करनी है ना, आपको उस करने का एक लेवल नीचे से प्रैक्टिस करोगे तभी उस लेवल पे पहुंच पाओगे ना। तो ये उसका एक लेवल नीचे है जिससे आप सही से प्रैक्टिस करोगे। तो चलो इस तरीके से फिर से देख लेते हैं। गाइस आपको पहले स्टेप से अच्छे से आगे, अब ये स्टेप जो है ना ये सबसे मेन स्टेप है। इसमें आपकी बॉडी पोजीशनिंग की बात करनी है। आपको ये करते टाइम अपने जो बैक है आपकी उसको जितना हो सके स्ट्रेट रखना है। ये नहीं कि ऐसे बेंड करके आप ऐसे गिगअप्स कर रहे हो, उसका कुछ फायदा नहीं है, आपको ऐसे हो जाएगा उल्टा। मतलब आपको बैक को लगभग जितना हो सके स्ट्रेट रखना है और हल्का सा फेस को नीचे की तरफ देखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है और बॉडी को बिल्कुल फ्री कर देना है। ये नहीं कि मतलब ऐसे सीधा खड़े हुए हो और ऐसे ऐसे कर रहे हो रोबोट के जैसे, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करना। आपको बॉडी को बिल्कुल फ्री रखना है कि जैसे मतलब फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल का मतलब ये है कि बॉडी को बिल्कुल फ्री करके बॉल से ट्रिक्स करना। तो आपको ये जो अभी पिछला स्टेप बताया था उसमें और पिछले स्टेप्स में बॉडी को बिल्कुल फ्री रखना है। ऐसे बिल्कुल थोड़ा हैंड्स को इधर उधर हिलाना है, बिल्कुल फ्री होके करना है। बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल एक जगह अकड़ के कर रहे हो। बॉल इधर उधर चली जाएगी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के बाद सही हो जाएगा। एंड गाइस आपके पिछले स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट हो गए, आपको अच्छी तरह आगे। अब नेक्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से बॉल को नीचे फेंका, इस बार राइट लेफ्ट दोनों से जगल की इकट्ठे, फिर बॉल को बाउंस होने दिया और फिर वापस वही रिपीट किया। अब जो मेरी बॉडी पोजीशनिंग है, जिस तरीके से मैं बॉडी को फ्री कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बॉल को अपने बिल्कुल आगे रख रहा हूँ, ये बिल्कुल ध्यान से देख लो क्योंकि मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ। अब आपको सिर्फ देखना है कि करना कैसे है। बॉल जैसे इधर उधर जा रही है ये आपसे होगा, लेकिन कोशिश करो कि ये चीज ना हो, बिल्कुल आपके सामने आए। अब ये तो अनइवन सरफेस है इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अभी देखो मैं एक गलती कर रहा था, अभी मैं आगे को बेंड हो रहा था। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होके करना है, लेकिन तब भी बॉडी को फ्री रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सेकंड स्टेप याद दिलाता हूँ। इस स्टेप में आपको क्या करना है, बॉल इस तरीके से फेंकनी है और स्ट्रेटली अपने राइट फुट से जगल करना है और फिर लेफ्ट फुट से करना है, फिर वापस हाथ में पकड़ लेना है। आपको ये स्टेप अगर आ गया ना सही से, अगर आपके वापस आपके हाथ में आ रही है जगल करके, फिर आपको अगले स्टेप्स में बहुत ईजी होगा आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा जगलिंग करना। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है कि बॉल इधर उधर ना जाए, बिल्कुल सीधा है। पैरों को मतलब ऐसे करना है ना, ऐसे नहीं करना। या कुछ भी आपको जो दूसरी वीडियोस में दिखाते हैं, कुछ वीडियोस में गलत तरीके भी दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको इजी से इजी बताएं और कम से कम बताएं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
एंड गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपको थोड़ा और बेटर होना है, मतलब अगर आगे आगे स्टेप आ रहे हैं तो आपको बेटर ही होना है। बेटर होने के लिए आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। लेट द बॉल, सॉरी इंग्लिश बोल रहा हूँ, बॉल को बाउंस होने दो नीचे और अपने फुट से ज़्यादा जगल करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको पिछले स्टेप में तो 2 जगल किए थे आपने, कोशिश करो 4 करो, 5 करो, 6 करो, इस तरीके से बढ़ाते रहो। अब मैं आपको पहले मैं 2 करके दिखाऊंगा, फिर 4, फिर 6, इस तरीके से बढ़ा के दिखाऊंगा। आपको भी इसी तरीके से बढ़ाना है। आप में से कई बंदों को इसी स्टेप में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक चीज रह गई है जो कि हमने बताई नहीं है, अब वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो है बॉल की बैक स्पिन। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बॉल की बैक स्पिन को सीखना बहुत जरूरी है कि वो क्या चीज़ होती है। वो होती है जब आप एक बिगनर हो, जैसे मुझे तो जगलिंग आती है, इसलिए मेरी बैक स्पिन नहीं हो रही बॉल। बैक स्पिन का मतलब ये है कि बॉल ऐसे होती है जब आप जगलिंग कर रहे होते हो, इस तरीके से। मुझे तो अब देखो आदत ही होगी है बिना बैक स्पिन करने की, जो कि प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन जो बिगनर होते हैं ना, उनकी बॉल बैक स्पिन होती है, मतलब जबलिंग करते हैं ना, इस तरीके से बॉल पीछे की तरफ ऐसे घूमती है। अब उस चीज़ को आपने बैलेंस करना है, मतलब जगलिंग इस तरीके से करनी है, पिछले स्टेप्स की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि वो बैक स्पिन हो लेकिन आपको कोई दिक्कत ना करे। लेकिन जब आप ट्रिक्स करोगे तो आपको बिना बैक स्पिन के जगलिंग करना सीखना है। उसके लिए आपको थोड़ी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी बैक स्पिन कम होती रहेगी। अब जैसे मेरी तो देखो बैक स्पिन हो ही नहीं रही, एक जगह पे बिल्कुल स्टेबल है, बॉल बहुत कम हिल रही है। इस वजह से मैं कोई भी ट्रिक भी कर सकता हूँ, कितनी मतलब स्टेबल है, तो इस पोजीशन में आके मैं कोई भी ट्रिक कर सकता हूँ। गाइस अगर आपसे अभी भी जगलिंग नहीं हो रही तो मैं तो कहूँगा लानत है, सीधी सीधी बात है। देखो इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे सही से। प्रैक्टिस करो, सही से हो जाएगी। जैसे जैसे स्टेप बताया है ये बिल्कुल 0 लेवल से 100 लेवल तक के स्टेप्स है जगलिंग में, कि आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और सब स्टेप्स में सब कुछ बता दिया कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। बस बैक स्पिन का था जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होएगा, उसको थोड़ा ध्यान रखना। जो बताया वही है सब कुछ, और इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ बताया वीडियो में, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो जरूर हमारे चैनल को, और जो बेल बटन होता है उसको तो पक्का दबा लेना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारी अगली वीडियोस की। एंड गाइज अगर आपको हमारी फ्रीस्टाइल फुटबॉल की जो प्लेलिस्ट है जिसमें हमने बड़ी सारी ट्रिक्स दिखाई है, वो प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। अगर आपको हमारी लास्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करो। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बहुत मेन है, आपको सबसे पहले वो करना है। यहाँ पे एक बटन आया होगा, उसको क्लिक करो, सब्सक्राइब का एक बना हुआ है, उसको क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि अगर आपको फ्रीस्टाइल फुटबॉल हिंदी में सीखना है तो सिंग फ्रीस्टाइलर्स यूट्यूब चैनल पे आए और सीखे। और ऐसी थैंक्स फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स, ऐसी सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो। व्हाट एल्स वी वांट।